गाजियाबाद में पत्रकारिता की आड़ में हिंदू युवती ने युवक पर लगाया धर्म परिवर्तन कराने की गंभीर आरोप। नाम बदलकर दोस्ती व अवैध संबंध बनाने का भी लगाया आरोप। हिंदू युवक दीपक बन फेसबुक पर युवती से की थी दोस्ती। आरोपी युवक का असली नाम खालिद चौधरी है। खुद को पत्रकार बताकर युवती पर बनाया था दबाव। युवती की शिकायत पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। थाना विजयनगर क्षेत्र की घटना। पीड़ित युवती ने बताया कि फेसबुक पर दीपक नाम से मुझसे दोस्ती कर मेरे साथ अवैध संबंध बनाए और पत्रकारिता का रूप दिखाते हुए मुझे ब्लैकमेल करने लगा। विरोध करने पर मेरी वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी दी थी। मुझे धर्मांतरण करने के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद मैं बजरंग दल के संपर्क में आए। उनकी तरफ से मुझे मदद दी गई, जिसके बाद देर रात गाजियाबाद के थाना विजयनगर निवासी मिर्जापुर गांव के रहने वाले खालिद चौधरी नामक व्यक्ति पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। कई धाराएं लगाई गई हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद टीम गठित कर आदेशित किया गया है, जिसमें जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद के थाना विजयनगर का एक मामला है लव जिहाद का। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई परवीन नागर है। मैं यहाँ से इंद्रपुरम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हूँ बजरंग दल से। जी, क्या कुछ मामला है लव जिहाद का? ये मामला ऐसे है भाई साहब, अभी हमारा इंद्रपुरम में 7-8 दिन पहले एक मामला होता लव जिहाद का। जी। तो हमने उस साल को उठवा के जेल भिजवाया था। जी। अच्छी धारा लगाई उसमें इंस्पेक्टर साहब ने। जी। तो ये नेट टूटर चल रहा है आज के ज़माना, ये तो डाल दिया हमने उस पर। ये बच्ची 6 महीने से परेशान थी पहले। इस बच्ची ने नंबर लिया हमारा फेसबुक से, ट्विटर से। इसने 3-4 दिन पहले मुझको फ़ोन करा। अभी भाई ऐसे बात है, मैं भी परेशान हूँ। हम उस टाइम पर हरिद्वार थे, तो मैंने कहा भाई आज तो रुको, मैं कल आता हूँ आपके पास, मैं बुलाता हूँ आपको। हमने परसों ये लड़की बुलाई, इसकी सुनी पूरी कहानी हमने। फिर मैंने बेटा कुछ सबूत है आपके पास? मैंने कहा भाई मुझे सबूत है, व्हाट्सअप चैटिंग है, मैंने फ़ोटो कॉपी निकाल रखी है। मैंने कहा मुझे कल आ जाओ, वो दिखा दो। मैंने कल वो पढ़े, इतने गंदे चैट हैं, बहुत गंदे चैट हैं। फिर आगे हमने एक एप्लीकेशन दवाई इसकी अपनी, विजयनगर थाने गए। वहाँ इस लड़की से रात को 1:30 बजे करीब पुलिस वाले टालते रहे। लगभग 1:30 बज गया, हम वहाँ से हटे ही नहीं। पहले FIR कॉपी, हम थाने से बाहर जाएंगे। हमें 1:30 बजे FIR कॉपी मिली, उसे हम लेके आए। आगे बढ़ो। तो लड़की संपर्क में आपके से कैसे आई और किस तरीके से आपने उसकी पूरी मदद करी? लड़की मैंने आपको बताया अभी 10 दिन पहले हमारे इंद्रपुरम में केस हुआ था ना जी, तो हमने ट्विटर पे डाला केस। ट्विटर के माध्यम से इसने बच्ची ने नंबर ले लिया मेरा। वहाँ से नंबर इसने कॉल करी 3-4 दिन पहले। फिर हमने बुलाई लड़की। मैंने बच्चे ऐसे बात है बताओ, मैंने की इसने पूरी कहानी बताई हमको। फिर कल इससे हमने सबूत मंगाए, सबूत देखे तो सबूत तो सारे खिलाफ थे, जो वो काम करते हैं मदरचोद पहले से ही। तो अभी तक इसकी कोई अरेस्टिंग हो पाई है इस मामले में? नहीं हो पाई। अभी हमने 7 बजे का टाइम दे रखा है आज शाम का। उसके परिवार, हम रात में गए थे पुलिस के साथ, पूरा परिवार भागा हुआ है। 6 भाई है, 6 भागे हुए साले। तो अभी मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है पुलिस वालों? हमको 24 घंटे मांगे पुलिस ने। मैंने बोला घर परिवार साला बच्चा उठा के लाओ, तो अभी घर पे कोई नहीं है उनके। अभी अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ऊपर बात करेंगे, हम बैठेंगे धरने बैठेंगे जाकर थाने में। क्यों नहीं हुई? 6 लड़के हैं, उनको कोई परिवार नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। जी। एक लव जिहाद का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है थाना विजयनगर क्षेत्र? सर ये मैं फेसबुक के ज़रिए से मिली थी। इनकी फेसबुक आईडी थी दीपक के नाम से, लेकिन जब मैं रिलेशन में आ गई और इनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ तो मुझे बाद में पता चला कि वो एक खालिद चौधरी नाम है उनका असली नाम, और वो गाजियाबाद मिर्ज़ापुर में रहते हैं। जब मैंने रिलेशन तोड़ना चाहा तो उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, और उन्हीं के ही आधार पे वो हर बार मुझे गाजियाबाद में होटल में मिलने के लिए बुलाते रहे, और जब भी मेरे साथ फिजिकल रिलेशन करते तो वो अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो वीडियो ज़रूर लेकर जाते और उसी के आधार पे ही मुझे ब्लैकमेल करते। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने झूठी शादी का वादा देकर अपने घर पे ले गए। वहाँ पे मुझे मारा पीटा और मेरा बच्चा मतलब ख़राब करके मुझे घर से निकाल दिया। तो किस तरीके से ब्लैकमेल करते थे, क्या बोलते थे आप? यही बोलते थे कि अगर रिलेशन में नहीं रहोगी, टच में नहीं रहोगी तो फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। और जब मैं मिली थी पहले ही उन्होंने कभी भी मेरे फ़ोन से मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी और मेरे सारे कॉपी नंबर पेस्ट मार लिए थे, जिसके आधार पे वो मेरे रिलेटिव को भी कॉल करते थे। और एक दिन मैंने जब उनका फ़ोन नहीं उठाया कि मुझे रिलेशन नहीं करना है, तो उन्होंने मेरी फेसबुक आईडी पर उनको किस करते हुए उन्होंने फ़ोटो अपलोड कर दी थी, और यही बोलने लगे कि अभी तो एक ही फ़ोटो डाली है और इस आगे तो तुम्हें पता है कि मेरे फ़ोन में क्या क्या है। और इसी डर की वजह से मतलब मैं उनसे फिर मिलने लगी।
और एक दिन निजामुद्दीन मस्जिद ले गए अपने अम्मी के और बड़े भाई शाहिद कुंवर के कहने पर कि वहाँ पे हम निकाह करेंगे, हमारे साथ चलो। लेकिन वो वहाँ पर निकाह नहीं पढ़वा रहा था, वहाँ पे वो मेरा धर्म परिवर्तन करवा रहा था, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ नॉनवेज वगैरह सा रखा हुआ था, कुछ अजीब सी चीज़ें थी। जब उन्होंने बोला कि आज से तुम्हारा सुखदेवी नाम से आयात रख दिया जाएगा और तुम ये सब खा लो, तो मुझे कुछ डाउट सा हुआ। मैंने बोला कि ये निकाह नहीं हो रहा है, आप कुछ और ही करा रहे हो, तो कि पहले नाम बदला जाएगा उसके बाद निकाह होगा। मैंने मना कर दिया और उसके चलते फिर मैं उसके घर पर आ गई, जिसके चलते उसने मुझे बहुत मारा, पीटा अपने घर पे लाके और मेरा बच्चा खराब करवा के मुझे अपने घर से निकाल दिया। फिर आपने बजरंग दल से किस तरीके से मदद की? बजरंग दल से संपर्क मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा कि ट्वीट पर इन्होंने एक लड़की की सहायता की थी, तो बजरंग दल का मुझे वहाँ से कांटेक्ट नंबर मिला, परवीन नागर जी का और अजीत प्रजापति जी का। मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने बोला कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सर मैं इनसे मिली और फिर इनके माध्यम से मैं थाने गई और मेरी कंप्लेंट हुई और इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है? पुलिस की तरफ से तो सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन्होंने कंप्लेंट कर लिया, अभी देखते हैं कि वो पकड़ा जाएगा या क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत प्रजापति है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रखंड संयोजक का दायित्व है मेरे पास। लव जिहाद का एक मामला आया है गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से, क्या कुछ पूरा मामला है? क्या किस तरीके से आपने संपर्क में आया और किस तरीके से उसकी मदद की गई? जी, हमारे हिंदू समाज की एक बेटी है सुखदेवी, जिसका कई दिनों से, कई सालों से एक खालिद जो अपने आप को पत्रकार बता रहा है जी हाँ, ये अपने पत्रकार की आड़ में इस हिंदू बिचारी बच्ची का लगातार शोषण करता रहा, प्रताड़ित करता रहा और जब ये गर्भवती हुई तो इसके बच्चे को जबरदस्ती इसका बलात्कार कर इसके बच्चे को पेट में ही उसने मार डाला। जी ये सारा कुछ मामला कई सालों से चल रहा था। हमारे समाज की हिंदू बेटी जब काफी ज्यादा प्रताड़ित हुई और वो समाज में जब सबको बताना चाहिए तो उसने उसे बंद अपने घर में 15 से 20 दिन बंद करके रखा, ना उसे फोन में छूने दिया, ना कहीं बाहर उसे समाज में आने दिया। जी वो बेचारी किसी तरीके से बच के भाग के वहां से निकल के फिर उसने बजरंग दल से संपर्क करा, जी हमसे संपर्क करा और फिर अब हम उसकी सहायता करने के लिए विजयनगर थाने पहुंचे हैं जी और वहां पे हमने उसकी एफआईआर करवाई है। एफआईआर होने के बाद पुलिस का क्या कुछ एक्शन है? क्या अब पुलिस इसमें कह रही है? करीबन कल दोपहर 2 बजे से लेकर हम लगे रहे, परंतु प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है कि 2 बजे से लगे रात के 1:30 से 2 बजे करीब उन्होंने एफआईआर हमारी दर्ज करी, जब काफी ज्यादा हम परेशान हुए और उसके बाद जी अभी तक कोई भी किसी तरीके का पुलिस ने कोई भी दबाव उन पे नहीं बनाया है, किसी को भी नहीं पकड़ा है। पुलिस बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है, कहीं किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रही है। समय रहते अगर ये कार्रवाई नहीं हो पाती है, अगर वो गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, तो क्या कुछ इस बजरंग दल का इसमें एक्शन दिखाई देगा? केवल आज तक हम भी इंतजार करेंगे कि प्रशासन सख्त कार्रवाई कर गिरफ्तार करे, अन्यथा बजरंग दल खुद सक्षम है कि इन मुद्दों पर कार्रवाई करे। कल दिनांक 20 जुलाई 2023 थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई, जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसे दोस्ती बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई एफआईआर पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।